शाहरुख सर never really came on set. Start to finish जो भी क्या आर्यन ने किया है in terms of direction. गौरी मैम, सुहाना and अब्राम वो पहले कुछ दिन just to like chill on set, but otherwise through and through आर्यन ही direct किया. जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हमें तब उस दिन पता चला क्लाइमैक्स के बारे में. एंड मैं आर्यन से पूछती रहती थी कि आर्यन प्लीज टेल मी क्या हो रहा है, मैं इज माई कैरेक्टर डाइंग, इज समबडी एल्स डाइंग, इज बॉबी सर शूटिंग मी. आई हैड वियर्ड इमेजिनेशन एंड सिनेरियोज इन माय हेड. और आर्यन ने कुछ बोला कि यार यू आर प्लेइंग स्टार किड तो थोड़ा इसकी तरह बन जाओ, थोड़ा उसकी तरह बन जाओ? स्ट्रेंजली हमारे इतने वर्कशॉप्स हुए हैं और इतनी डिस्कशंस हुई हैं, बट नेवर हैज ही एवर गिवन मी अ नेम. इफ आई वाज बोर्न इन अ डिफरेंट फैमिली और अगर मैं स्टार किड होती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी. उनके स्ट्रगल्स कम नहीं होते हैं, इज व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम प्लेइंग दिस कैरेक्टर. उसकी भी अपनी जर्नी है. सलमान सर एंड आमिर सर का तो कैमियो था, आई मीन ऑन पेपर नहीं था वो, ऑन दिस मतलब इट वाज इम्प्रॉम्प्टू. जो सलमान सर और मेरा जो सीन है, वी वर शूटिंग एंड सडनली वी सी पूरा सेट पे हसल बसल हो रहा है, सब भाग रहे हैं. आई एम लाइक कौन आया, एंड आई सी सर विद हिज you know such a huge entourage and I'm like okay Salman sir is here. Round table scene was the best. And as a darshak I really enjoyed my brother's scenes. मुझे बहुत मजा आया. Okay, I'll start with the starting. First of all, congratulations for Bats of Bollywood. Thank you. मुझे ये बताइए ये शो कैसे मिला, इसका ऑडिशन क्या था, इसका कास्टिंग प्रोसेस क्या था? जब स्क्रिप्ट मिला तो सीधे आर्यन से स्क्रिप्ट मिला, आर्यन ने सुनाया, कैसे क्या, मतलब बहुत सारे सवाल मैंने एक साथ बोल दिए बट जी स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में मिला था. मुझे याद है 2022 सितंबर में मुझे कॉल आया था. करण सर एंड नंदिनी श्रीकांत मैम कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनकी टीम से कॉल आया था कि आर्यन खान अपना पहला शो बना रहे हैं एंड ही वांट्स टू ऑडिशन. ऑडिशंस आर हैपनिंग, सो वुड यू लाइक टू ऑडिशन एंड ड्रॉप बाय हमारे ऑफिस आ जाओ, हम ऑडिशन लेते हैं. एंड आई सेड हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी. बट समवेयर ना इट फेल्ट लाइक टू फार-फेच्ड कि ये तो हो ही नहीं पाएगा. तो मैंने थोड़ा डिले किया इन द सेंस कि दूँ ऑडिशन, क्योंकि आई वाज एट दैट फेज वेयर कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था. तो मैं ऑडिशन दे रही थी, आई वुड मेक इट टू द शॉर्ट लिस्ट एंड सडनली आई गेट टू नो समबडी एल्स हैज बीन कास्ट. तो वो बहुत ऐसे लंबा मेरा फेज गया. जैसे प्रोजेक्ट्स जो I actually don't want to name those projects, but lots. Like I would make it to the top 2, top 3, and suddenly somebody else would get cast. So I was very disappointed in the sense कि I'd almost given up. सोच के कि करूँ कि ना करूँ, but then I obviously went in and gave an audition, and that was the first audition in 2022 August or September. उसके बाद काफ़ी months चले गए. Then in January 2023 was another round of audition, and the last round of audition was I think in February 2023 again, जो आर्यन ने खुद लिया था. By that time मैं shortlist हो गई थी, तो जो लास्ट के शॉर्टलिस्ट लोग थे आर्यन ने खुद ऑडिशन लिया था. कौन-कौन थे आपके साथ में जो ऑडिशन में थे आपके कैरेक्टर के लिए? और भी लोग थे. मैं आदो का नाम नहीं जानती हूँ और आदि जिनको जानती हूँ आई वुडंट लाइक टू एक्चुअली मेंशन द नेम्स, बट थे काफ़ी सारे लोग थे. एंड लास्ट ऑडिशन आर्यन ने इसलिए रखा बिकॉज ही वांटेड टू सी द एक्टर उनकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि नहीं. तो वो सारा हमने किया और वो इतना लंबा दिन था ऑडिशन का जो लास्ट वाला था. देयर वर 2 बिग सीन्स एंड डिफरेंट वेरिएशंस वी डिड, डिफरेंट टेक्स वी डिड. और उसके बाद ये जैन में ख़त्म हुआ सेकेंड राउंड, और सॉरी द थर्ड राउंड जैन या फेब में ख़त्म हुआ. एंड देन अगेन देयर वाज साइलेंस. सो अगेन आई थॉट आई सेड मे बी समबडी एल्स हैज बीन कास्ट. एंड देन 2nd of March 2023 is when Aryan only called me and he said congratulations, your audition was really well and you're playing Karishma. तो ये हुआ. और उस तब भी स्क्रिप्ट नहीं थी. स्क्रिप्ट बहुत बाद में मिली on the first day of the table read. जब सारे कास्ट मेंबर्स लॉक हो गए तब रेड चिलीज के ऑफिस में we had a big table read. That's when we actually went through all the episodes except the climax. क्लाइमैक्स तब भी नहीं पता लगा. क्लाइमैक्स हमें जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हमें तब उस दिन पता चला क्लाइमैक्स के बारे में. एंड मैं आर्यन से पूछती रहती थी कि आर्यन प्लीज टेल मी क्या हो रहा है, मैं इज माई कैरेक्टर डाइंग, इज समबडी एल्स डाइंग, इज बॉबी सर शूटिंग मी. आई हैड वियर्ड इमेजिनेशन एंड सिनेरियोज इन माई हेड एंड ही इज लाइक नन ऑफ दैट, यूल बी शॉक्ड एंड जस्ट वेट. एंड ऑन द डे व्हेन वी हैड टू शूट द क्लाइमैक्स, उसके आधा घंटा पहले ही टुक अस टू हिज वैन एंड ही इज लाइक गाइस नाउ इज द टाइम मैं क्लाइमैक्स बताऊंगा. एंड ही जस्ट टोल्ड अस एंड वी वर ऑल जस्ट गॉबस्मैक्ड. हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ. It was just too funny. जो ऑडिशंस हुए जो आपने बताया उसमें जो सबसे लंबा दिन था जब आर्यन ही खुद ऑडिशन कर रहे थे,
वो ओरिजिनल सीन्स थे या फिर कुछ और फिल्म का कोई और पोर्शन वगैरह दिया था? ओरिजिनल, इनफैक्ट राउंड टेबल सीन था वो Okay. था, और एक मेरा कैरेक्टर जो आसमान के कैरेक्टर को बताता है गोवा सीक्वेंस के बाद, जब इमरान हाशमी जी एंड जाने वाले होते हैं तब, when I'm telling him कि स्टार किड्स के लिए easy नहीं होता है, there's this whole chunk, that scene, these two scenes we auditioned. और आर्य ने कुछ बोला कि यार यू आर प्लेइंग स्टार किड तो थोड़ा इसकी तरह बन जाओ, थोड़ा उसकी Not तरह at बन all. जाओ? Strangely, हमारी इतने workshops हुए हैं और इतनी discussions हुई हैं, but never has he ever given me a name. And even मैं भी I wanted to not think of any name while performing Karishma, because क्या होता है कि अगर आप सोचो ना दिमाग में, then you start acting like that person. And I wanted to keep her fresh. I wanted to keep her as per my interpretation of a star kid. तो जो अक्सर जो बातें चलती है नेपोटिज्म पे सोशल मीडिया पे, या जो भी लोग बात करते हैं कि स्टार किड्स को इजीली मिल जाता है, यू हैव प्लेड दैट कैरेक्टर, Yeah. व्हाट डू यू थिंक नाउ? सी जेन्युइनली जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो इफ आई वाज बोर्न इन अ डिफरेंट फैमिली, और अगर मैं स्टार किड होती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी. एंड यस, आपको आपका पहला ब्रेक मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, बट उनके स्ट्रगल्स कम नहीं होते हैं, इज व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम प्लेइंग दिस कैरेक्टर. उसकी भी अपनी जर्नी है. करिश्मा के फादर इतने बड़े सुपरस्टार है अजय तलवार, तो शी हैज़ टू वर्क सो मच हार्डर यू नो टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज एन एक्टर. तो मेरे यही सीख है कि उनके भी स्ट्रगल्स होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको काफ़ी मतलब इन द स्पॉट में रखा जाता है कि तुम स्टार किड हो, बट दे ऑल्सो हैव our struggles, insiders struggles, sorry, outsiders and struggles, and insiders के struggles might not be the same, but they are there. और जब स्क्रिप्ट मिली, जब पता लगा कि शाहरुख, सलमान, आमिर, रणवीर, करण, इमरान, Yeah. इतने सारे लोग हैं, what was Yeah. your reaction और जब उन लोगों से मिल रहे थे? Yeah. How was it happening? So सलमान सर एंड आमिर सर का तो कैमियो था, आई मीन ऑन पेपर नहीं था वो, ऑन दिस मतलब इट वाज इम्प्रॉम्प्टू. जो सलमान सर Okay. और मेरा जो सीन है, वी वर शूटिंग एंड सडनली वी सी पूरा सेट में हसल बसल हो रहा है, सब भाग रहे हैं, आई एम लाइक कौन आया, एंड आई सी सर विद हिज you know such a huge entourage, and I'm like, okay, Salman sir is here, and that scene was written on the spot. And of course, you know, when you're working with such veterans and people you've admired while growing up, तो एक pinch me moment होता है, and you're like, oh my god, I can't believe that I'm getting to share screen space with Salman sir. So it was a moment for me really. सलमान के साथ भी स्क्रीन है और शाहरुख के साथ भी स्क्रीन है, एंड दोनों ही आइकॉन्स है बॉलीवुड जी. के. मैं अगर पूछूं इन दोनों में व्हाट डू यू फाइंड कि यार अविनाश, इन दोनों में ये एक चीज मेरे को कॉमन लगी, बट ये चीजें जो दोनों को एकदम अलग बनाती हैं? Both are very warm. बहुत ही yeah, they're very welcoming, very warm, and difference क्या है? I really have to think. I mean, they are very I don't know how to articulate it necessarily. They are very different personalities, but commonality I would say यही है that they just so much of, they give you so much love and they make you feel so welcomed. सीरीज के बहुत सारे सीन्स हैं जो हम लोगों को तो बहुत पसंद आए हैं. हाँ. मैं अगर बोलूं कि आपको एक एज अ दर्शक, एक एज एन एक्टर, हाँ. वो दो सीन्स कौन से रहे जो आपको बहुत अच्छे लगे? मुझे मेरा सीन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मुझे राउंड टेबल फर्स्ट सीन बहुत मजा आया. एंड एज अ दर्शक, या सो राउंड टेबल सीन वाज द बेस्ट. एंड एज अ दर्शक आई रियली एंजॉयड माय ब्रदर्स सीन्स. मुझे बहुत मजा आया. कौन सा वाला स्पेसिफिक? पुष्पा मेरा डैश कहाँ है, when he's just yelling in the second episode, that is. ओके, मैं अगर सेट की बात करूं, ठीक है, वी ऑल नो खान साहब आते होंगे, शाह आते होंगे फॉर मे बी टू गाइड, मे बी टू सी, मे बी टू चेक, व्हाटएवर, जो भी चीज थी. गौरी, सुहाना, अब्राहम, ये लोग भी कभी आए सेट पे? हैव यू सीन देम? So Shahrukh sir never really came on set. Start to finish जो भी किया आर्यन ने किया है in terms of direction, but गौरी मैम, सुहाना एंड अब्राम वो पहले कुछ दिन just to like chill on set. उनके कुछ friends भी आते थे. That only happened the first 2-3 days just to like give a warm welcome to Aryan for starting out, but otherwise through and through Aryan ही direct किया है. और मैंने सुना आर्यन बहुत कमाल के एक्टर भी हैं. बहुत. He used to like बताते कि सीन you can do it like this and you that. can ask him कि पूरी सीरीज में कोई भी कैरेक्टर just enact and you'll like, I would pay to watch him act, like he's so good.
एंड मैं तो बोलती रहती हूँ, मैंने कहा आप कब बड़े पर्दे पे आ रहे हो, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू सी व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट एज एन एक्टर. मैं सोशल मीडिया पे आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है, एक सीन स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जहाँ कहा जा रहा है कि वो मन्नत में शूट हुआ है. Oh, इज इट राइट? नहीं, वो we were shooting in Alibag, but even I saw that, but of course it looks very similar to Correct. Shah Rukh sir's library, yeah. मैं अगर पूरे इस शो का अगर मैं पूछूं, बोलते हैं ना निचोड़, जी. एज एन एक्टर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा, सबसे ज्यादा प्रोसेस करने में मुश्किल क्या रहा है, सबसे ज्यादा ईज क्या रहा, कोई सीन, कोई डायलॉग, कुछ भी? सबसे ज्यादा मुश्किल, if I'm being very honest, was the shoot of बदली सी हवा. क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी लाइट जा रही है, ये जा रहा है, ये करना है, और वो बैलेंसिंग एक्ट, पानी में जाना है, तो दैट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, इट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग. अदर देन दैट आई रियली एंजॉयड माय इमोशनल सीन्स विद माय फादर, वेदर इट वाज द कन्फ्रंटेशन सीन और एंड में भी जब मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे आसमान के साथ ही रहना है, कर लो जो करना है, एंड बिफोर ही ड्रैग्स मी एंड पुट्स मी इनटू द लाइब्रेरी, दोस बिट्स, द 6th एंड द 2nd एपिसोड के जो क्लाइमैक्स के जो सीन्स हैं, दोस आई रियली एंजॉयड. और आर्यन को कभी सेट पे, जैसे जितनी भी मैंने लोगों से बात करी है, बोल रहे हैं ही इज ऑलवेज टू बी वेरी हैप्पी, सारी चीजें बताना, बट होता है ना हर डायरेक्टर कभी ना कभी गुस्से में भी आता है, कभी ना कभी सैड होता है. नहीं हुआ? मैंने ये बात आर्यन से भी और शाहरुख सर से भी की है कि आर्यन इतना काम कैसे है. देयर कुड बी 100 थिंग्स गोइंग रॉन्ग ऑन सेट, देयर कुड बी, he could be having the worst day possible, उसके कभी चेहरे पे नहीं आता था, उसकी कभी आवाज 1 डेसिबल से ज्यादा बढ़ती नहीं थी. I'm like wow, like I used to be in awe of him कि how are you so calm. Not once has he lost his cool at anyone, not even his friends for that matter, who you know, because you take your friends for granted or whatever. Not even once. और क्या डिफरेंस होता है जब एक ऐसा डायरेक्टर आपको डायरेक्ट कर रहा है जो यंग है, आर्यन, वर्सेस पिछली फिल्म की अगर मैं बात करूं पुराने प्रोजेक्ट की, तो सनी देओल, एक पूरा फिल्मोग्राफी उस इंसान की लेजेंड है. क्या डिफरेंस होता है एज अ डायरेक्शन में? I think Aryan's direction का जो I mean, of course, everybody is great, and Sunny sir was also amazing, and I owe my career to him. But I feel with Aryan, I think there was also a lot more ease because we're in the same age group, where you know, so वो एक ease था, और otherwise also Aryan is a very welcoming and an accommodative director in the sense उनको पता है उनको यही चाहिए, but okay, what do you think? How should we do the scene? तो वो फीडबैक भी लेते थे. सो ही इज अमेजिंग. और एक सवाल जो मैं ही नहीं, जितने लोग ये देख रहे हैं वो सब जानना चाह रहे हैं, सीक्वल कब आ रहा है? मैं तो चाह ही रही हूँ कि सीक्वल आए, और आना भी चाहिए. अभी वो आ रहा है कि नहीं वो नेटफ्लिक्स के हाथ में है, बट आई रियली वांट टू सी. बट आर्यन से कभी कोई बात नहीं उसके सीक्वल के लेके कि अब इसके बाद क्या? I mean, जो लास्ट एपिसोड है, it's almost in a way where you want to know what next. True. So keeping our fingers crossed. अच्छा, मैं एक चीज और एज अ क्रिएटिव पर्सन जानना चाहूंगा. जैसे आपने बोला ना कि क्लाइमेक्स नहीं पता था आपको, एंड यू वर अज्यूमिंग कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, मेरे कैरेक्टर को मार देंगे, ये हो सकता है ना. अगर आपको इस सीजन को आगे बढ़ाना है जी, क्या टाइमलाइन आगे बढ़ाएंगे? अरे बाप रे, यू नो मैं यही मुझसे किसी फ्रेंड ने भी पूछा था कि व्हाट वुड यू वांट कि क्या हो सीजन 2 में. आई सेड व्हाटएवर आई वांट वो तो भूल जाओ, व्हाट आर्यन विल नाउ राइट एंड ब्रिंग टू द टेबल विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. जो सोचा भी नहीं होगा, ही विल डू दैट. बट डोंट यू थिंक सो अब सीक्वल या सीजन जो 2 आएगा वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट सीजन में ही आप इतनी उम्मीदें लोगों को दे चुके हो, ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड आ चुका है, सारे बड़े लोग आ चुके हैं, अब क्या उसको नेक्स्ट लेवल ले जाना और मुश्किल होगा. बट कैन आई टेल यू, अगर कोई और होता ना, आई वुड बी लाइक हाँ थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आर्यन इज अ काइंड ऑफ पर्सन, वो जो करता है ही वांट्स टू बी नंबर 1 इन दैट. सो आई एम वेरी श्योर कि जो सीजन 2 अगर हुआ, इफ हुआ, जब भी हुआ, he will come up with something which is completely out of the box. And as a actor, क्या कुछ और अलग आ रहा है? A lot of stuff actually. I'm not allowed to talk about NDAs. it, but there is exciting stuff in the pipeline, and I'm just excited. It's a happy time, happy feeling. Thank you so much for the बातचीत, Thank you. and all the very best for upcoming projects. वो आए, हम दोबारा मिलें and we'll talk. Thank you so much. Thank you.